बर्बाद हो गया ना टाइम सारा। शायद प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई। सब तैयारी हम कर रहे थे बहुत अच्छे से, पूरी पूरी 11th करवा रहे हैं। अब क्या करें, ये चाहिए सबको, ये जो है ना यहाँ पे, ये जेई चाहिए और नीट चाहिए। ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है, कोई गाइड करने वाला हमको नहीं था, कोई बताया ही नहीं, छोड़ दिया आसानी में कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। अच्छे बोल रहे हैं लाकर कि पूरे साल हमने बर्बाद कर दिया। सर इतना आसान भी नहीं है कि बस जब मन किया तो जेई, जब मन किया तो नीट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक ही उपाय होता है कि आपको तैयारी तो करना है कि आखिर किस प्रकार के बैच में हम जाएं कि वहां पे हम जेई और नीट की तैयारी कर सके अपने बोर्ड के साथ। कि जेई और नीट की तैयारी करते करते कहीं ऐसा नहीं कि 12th बोर्ड मेरा चूज करने आना चला हुआ जेई और नीट भी बेकार हो जाएगा। उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारा जेई और प्रायोरिटी देना है। और इसी के लिए हमारे यहाँ भी एक बैच, तो सारी फैसिलिटीज अगर दिए गए हैं तो ग्रैब भी करना है। 11th धीरे धीरे करके उनको रिवाइज कराते जाते हैं, बताते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सेंटर आकर के अभी एडमिशन लीजिए, आप एक बेहतरीन एजुकेशन ले पाएंगे। हाय एवरीवन, बर्बाद हो गया ना टाइम सारा। ये सब तैयारी हम कर रहे थे बहुत अच्छे से, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शायद प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई। कोई गाइड करने वाला हमको नहीं था, कोई बताया ही नहीं। सर हम भी थोड़ा सा छोड़ दिया आसानी में कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। इसके चक्कर में हमने पूरी की पूरी 11th गंवा बैठा, यानी कि पूरी की पूरी 11th जो साल भर हुई वो हमने पूरा चौपट कर लिया, उसको खत्म कर लिया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं लाकर कि पूरे साल हमने बर्बाद कर दिया। सर अब बताइए उपाय कि अब क्या करें कि ये मिल जाए। ये चाहिए सबको, ये जो है ना यहाँ पे, ये जेई चाहिए और नीट चाहिए। अब जेई और नीट अगर चाहिए ना तो जेई नीट ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है। इतना आसान भी नहीं है कि हाँ बस जब मन किया तो जेई, जब मन किया तो नीट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक ही उपाय होता है कि अगर 11th आप अपना खत्म कर लिए हैं तो 11th को छोड़ देने से आप जेई और नीट नहीं निकाल लीजिएगा। ये तो गलतफहमी में एकदम नहीं रहना है कि 11th हम छोड़ दिए, 12th में ध्यान दे देंगे तो मेरा जेई भी हो जाएगा और नीट भी हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, आपका एकदम सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको तैयारी तो करना है, लेकिन पहले आपको बैच चूज करने आना चाहिए कि आखिर किस प्रकार के बैच में हम जाएं कि वहां पे हम जेई और नीट की तैयारी कर सके अपने बोर्ड्स के साथ। ध्यान ये भी रखना है कि जेई और नीट की तैयारी करते करते कहीं ऐसा नहीं कि 12th बोर्ड मेरा छूट जाए, क्योंकि लाख तैयारी कर लिया और बोर्ड में लटक गया ना तो समझिएगा कि निकाला हुआ जेई और नीट भी बेकार हो जाएगा। तो बोर्ड्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारा जेई और नीट है, दोनों को प्रायोरिटी देना है। और इसी के लिए हमारे यहां भी एक बैच, ऐसे हर जगह में ही कहीं ना कहीं होता है, कोई कोई कोचिंग चलाते हैं, लेकिन हम लोग खुद ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल के अंदर कुछ इस प्रकार के बैचेस को हमेशा से लॉन्च करते हैं और हमेशा से उनके अंदर जेई और नीट के साथ साथ बोर्ड को भी प्रेफरेंस देते हैं। जो बच्चा 11th कंप्लीट नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल उसको 12th के साथ साथ नीट प्रिपरेशन के साथ साथ उसको अलग से बैठा करके डाउट काउंटर पे हम पूरा 11th पढ़ाने को रेडी रहते हैं। पूरा 11th धीरे धीरे करके उनको रिवाइज कराते जाते हैं, बताते जाते हैं। बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके देते जाएंगे ना, एक दिन बड़ा हो जाएगा। वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे ना डाउट काउंटर बैठा करके पर्सनली, तो वो एक दिन बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा भी सिचुएशन है तो घबराइए मत, चुपचाप सेंटर आइए और सेंटर आकर के एडमिशन लीजिए और आप एक बेहतरीन एजुकेशन ले पाएंगे यहां पे सेंटर के अंदर। तो सारी फैसिलिटीज अगर दिए गए हैं तो उनको ग्रैब भी करना है। ऐसा नहीं कि हम केवल समझाते रह जाएं, बताते रह जाएं और पता चला कि आपको जब अपॉर्चुनिटी की बारी आई तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब ही नहीं कर पा रहे। तो अगर आप वीडियो इस बात को देख रहे हैं, अगर ऐसे प्रॉब्लम में आप खुद हैं तो ध्यान रखिए कि इनसे ओवरकम किया जा सकता है। हमारे टॉप क्लास के टीचर्स, हम खुद आपको खूब सारी मदद करेंगे ताकि आप वहां से बाहर निकल सकिए। 11th नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़ पाए या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि आपकी पढ़ाई में एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई में प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पढ़ा पाएगी। कोई ताकत, कोई इंस्टीट्यूट, कुछ कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। रेगुलर क्लास आना, क्लास में बैठना, सामने टीचर्स के साथ फिजिकली इंटरेक्ट होना, सामने एकदम, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास की मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ऑनलाइन क्लास बेहतरीन है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन की तो ऑफलाइन तो डेफिनेटली हमेशा एक अव्वल दर्जे का रहा है और रहेगा।
ऑफलाइन इंटरेक्शन टीचर्स के साथ जो होता है ना, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में डिस्टरबेंस ज्यादा नहीं होता है, जबकि ऑनलाइन में डिस्टरबेंस ज्यादा होता है। नोटिफिकेशन ये वो फलाने फलाने आते ही रहते हैं फोन के अंदर। और आज के डेट में सोशल मीडिया और मोबाइल फोन कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, हम सब लोग जान रहे हैं। तो वहां से ओवरकम करने के लिए हमें ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए और हमें टीचर से इंटरेक्ट भी करना है, ताकि हम सारी बातों को समझ सकें। जब चाहिए तो डाउट काउंटर सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक सेंटर दिन भर ओपन है, दिन भर डाउट सेशन चल रहा है, दिन भर टीचर अवेलेबल रहेंगे। जब सब कुछ है तो फिर हम पीछे क्यों है भाई, हम आगे क्यों नहीं है? रेस में हमेशा आगे रहना है, पीछे क्यों रहना है भाई? जिसके पास नहीं होता है उसको सोचना है, जब हमारे पास सब कुछ यहाँ पे है तो हम क्यों सोचे? नहीं पढ़ा 11th, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए उसको पढ़ा के दिखाते हैं। समय आपको देना होगा, हम देने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आप टाइम दीजिए, 4 घंटे की जगह 8 घंटे बैठना पड़ेगा, बैठिएगा 8 घंटे बैठिए, मेरे टीचर बैठेंगे आपके साथ 8 घंटे। मंजूर है? अगर मंजूर है तो रेस में आइए ना। घर में बैठने और ऐसी बोल दिला रहे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बैठे रह जाइएगा। जनवरी से फरवरी आएगा, फरवरी से मार्च आएगा, मार्च से अप्रैल आएगा, और घूम के फिर से फरवरी और जनवरी में आइएगा, और फिर एग्जाम होगा और आप फेल हो जाइएगा। आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। तो अगर वो चाहिए तो यहाँ आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टीचर से मुलाकात करना होगा, और फिर तुम्हारे झोली में होगा ये जेई या फिर नीट, अगर तुम्हें चाहिए तो। ठीक है, दोनों चीज को प्राप्त करने के लिए तपस्या कठिन करनी होगी। तपस्या कठिन कीजिएगा तो आपको फल मिलेगा, तपस्या नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने जाने वाला है। इन सारी बातों को ध्यान रखिए और जीत जाइए। जितना जीतना है जीतते रहिए, हम आपके साथ हैं, पूरी टीम हमारे साथ है। ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल हमेशा तत्पर रहेगा। बाय बाय एवरीबॉडी।